क्वेश्चन 3। ये तब की बार भी तो आया था। बताइए सर एक बार देखने दो। अब की बार, हाँ सर, ये कैसे, मतलब इसकी कैसे ट्रिक लगाए सर इसमें? WTO? अरे नहीं, WTO चाहिए इसका आंसर। तो इस टाइम चर्चा में क्या था, आपकी बार क्या था आंसर बताइए। सर ये क्वेश्चन शायद मैंने छोड़ा है सर, ये नाम ही मैंने इस पेपर में देखा पहली बार। अरे ब्रिक्स ही तो अभी चर्चा में था। हाँ तो सर, अच्छा आंसर ब्रिक्स ही है। तो जब भी जैसे मान लो कि जिस चीज के बारे में चल रहा हो, हाँ जैसे आपकी ब्रिक्स चर्चा में था, ब्रिक्स में नए नए मेंबर भी जुड़े थे, हाँ 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 हाँ। तो उसी तरह थोड़ा करंट अफेयर थोड़ा आइडिया रखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सर, ऐसे ऐसे तो सर अब की बार वो भी चर्चा में था ना, जहाँ मोदी जी गए थे थाईलैंड में, कौन सा था वो? क्या था वो सर? एक थाईलैंड में भी मीटिंग हुई थी ना, जहाँ वो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर शिनोवात्रा ने मोदी जी को कुछ दिया था, और मोदी जी ने उनको वो भी रामायण दी थी या कुछ दिया था। पता नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। हाँ। पर जो भी अच्छा देखो, ठीक इस सर। टाइप क्वेश्चन में पहली बात तो एक चीज याद रखना। हाँ देखो करंट अफेयर थोड़ा आइडिया रखना चाहिए कि करंट अफेयर में अभी क्या हाँ चल रहा है। ठीक है। हाँ पहली बात तो वो हाँ चीज़ है। ठीक है। दूसरी हाँ बात, इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। देखो हाँ OECD ना तो भारत तो उसका सदस्य है, तो ज़्यादा भारत के हाँ। लिए कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन नहीं। पूछेगा वो भारत से रिलेटेड ही पूछता है हमेशा। ठीक है। हाँ अगर WTO में, अगर देखो अभी WTO तो ऐसे भी नॉर्मल चल रहा है, कोई उसमें मतलब ही नहीं हाँ। है, अभी तो WTO ऐसे ही मतलब ही नहीं। खत्म है। तो अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है आसियान से? जब वो RCEP नहीं हुआ तो उसके बाद में इंडिया ने इसको साइड में कर दिया है। ठीक है। तो इसके बाद में अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्टिवली कहाँ इंडिया यूज जा रहा है ब्रिक्स। मतलब। तो ब्रिक्स। आप उस तरीके से भी आंसर दे सकते हो मतलब। और सर इस साल के लिए SCO है इम्पोर्टेंट, क्योंकि मोदी जी बहुत साल बाद चाइना गए हैं इसलिए। हाँ बोल सकते हो। तो उसके जितने हाँ भी है, थोड़ा वहाँ क्या डिक्लेरेशन हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इस टाइप के क्वेश्चन आते हाँ हैं। वो आता है। चीज़ याद और रखना। सर अभी एक न्यूज पढ़ रहा था मैं कि अभी सर शायद 23 सितंबर से 29 सितंबर तक UNGA की एक स्पेशलाइज्ड मीटिंग है, उसमें मोदी जी ने आखिरी मोमेंट में मना कर दिया, और जयशंकर जा रहे हैं अब इंडिया को रिप्रेजेंट करने। मैं न्यूज पढ़ रहा था सर, हिंदू में। हाँ आज ही न्यूज है ना, वो आज का ही न्यूज है। आज ही, आज ही है सर, वो हिंदू में मैंने खली पढ़ ली थी। हिंदू एक थोड़ा एडवांस चलता है ना सर। हम्म। वो मेरे पास कल ही न्यूज आ गई थी। खैर, सर क्वेश्चन नंबर 10। इसमें तो ट्रिक लग रहा है, इसमें आप लगा नहीं पाए क्या? सर कहाँ? सर इंग्लिश में दिखाइए ना, हिंदी मेरे को। और हम्म। हाँ सर अरे इसमें भाई हिंदी से इतना भागे में मत, हिंदी कंपलसरी पास करना आपको, समझ में आया? हाँ वो तो कर लूंगा, कोई हम्म। बात नहीं सर। इसमें ये ये पहला वाला सही है, क्योंकि फाउंडेशन है ना, तो ये नहीं नहीं नहीं, पहला वाला सही नहीं है, क्योंकि ये फाउंडेशन है तो ये NGO होगा, और NGO ऑटोनोमस नहीं होती, और किसी डिपार्टमेंट के फाउंडेशन अंदर का नहीं होती। किसने बोला कि आप NGO होती है? तो आपने, अच्छा वो इंटरनेशनल के लिए बताया था फिर? हाँ। अच्छा अच्छा, तो इसका क्या सर? इसमें जो मैंने आंसर की देखी, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा नो सही है। नो नो, पहला तो सही है, दूसरा गलत है। ओ, तो आंसर की गलत है। हाँ, आप जहाँ से ओ यूज माय। कर रहे हो आंसर की गलत है आपकी। अच्छा अच्छा, तो आप बताओ इसमें क्या ट्रिक लगाओगे? देखो इधर देखिए पहले, हाँ राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे है, नव परोसन हाँ मतलब इनोवेशन को लेके प्रतिष्ठान भारत नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया है। इनमें घटनाओं हाँ के बारे में, अब तो कोई भी संस्था बनेगी तो कोई पॉजिटिव उद्देश्य के लिए ही बनती है। ठीक है। जी। हाँ अब आगे हाँ बोला है NIF केंद्र सरकार के अधीन, तो सभी बात राष्ट्रीय लेवल पर तो केंद्र सरकार के अधीन ही होगी। हाँ विज्ञान, अभी देखो भाई, इनोवेशन तो किसका काम रहता है, साइंस का ही काम रहता है ना, तो और अपने पास जो हाँ डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही होगा। ठीक है। हाँ दूसरी बात, हाँ। यहाँ देखो एक स्वायत्त संस्था है, एक वर्ड ये मतलब मोस्टली ये चीज़ याद रखना कि जहाँ पे ऐसे लिखता है ना तो मोस्टली स्टेटमेंट सही होते हैं, आप ये चीज़ ऑब्जर्व करना। कि ये नहीं बोल रहा है कि ये बोले इसके डिपार्टमेंट के तहत एक स्वायत्त संस्था है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ये। ठीक है। अच्छा, ये सेंट्रल, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर एक है, ये एक हाँ। ऑटो, एक। अच्छा इसलिए।
तो सर मैंने इसलिए एक एक देख के हटा दिया कि भाई एक बड़ा स्पेसिफिक बात हो गई ना, इसलिए। दूसरी बात आप इसमें सोचे नहीं, ये वर्ड हमेशा मैंने कितनी बार बताया, तो भाई एक जहाँ पे लिखा रहता है ना, जैसे आप 2023 का क्वेश्चन देखना, वहाँ पे भी ये चीज़ लगी थी कि G20 की एक पहल है ये, तो एक हो सकता है ना हाँ उसमें, क्या ठीक है। अरे मिल ही रहा है इनोवेशन, भाई ऐसा तो है ना कि भाई यहाँ आर्ट एंड कल्चर की बात करें या साइंस की बात करें, ऐसा तो नहीं है ना। या हाँ। इनोवेशन की बात करें तो साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट तो होगा ही, स्वाभाविक सी बात है। अच्छा ठीक है, आप देखो, ठीक चलो है। मान के चलो कि आपको ये नहीं भी पता था, चलो ठीक है, तो गलत नहीं करने था का तो सर। ऐसा तो कुछ है नहीं, एक्सट्रीम है या मिनिस्ट्री दिया तो हाँ तब काटते हैं ना अपन। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं एनआईएफ अत्यंत, ये देखो अत्यंत, ये उन्नत मैंने कहा। विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत हल, अब देखो ये अत्यंत बहुत ये फिर उन्नत बार बार वैज्ञानिक जोड़ संस्थान रहा है। मजबूत करने की एक पहल है, तो समझ रहे हो ना ये चीज। हाँ यहाँ पे अत्यंत देखो प्रमुख प्रमुख प्रमुख। वैज्ञानिक संस्था क्या होती है, तो इसमें हाँ ज़्यादा अपने को चांसेस लग रहा है ना। हाँ। दूसरी बात, दो जब अपने को लग रहा है कि सिमिलर कौन। टाइप के डिफिकल्ट है। दूसरी बात, एक चीज़ मैंने हाँ। क्या बताया, जब सिमिलर टाइप से दिया रहता है तो एक तो सही होता है, जैसे ये भी एनआईएफ से शुरू हो रहा है, एनआईएफ से शुरू हो रहा है, तो एक इनमें सही से एक गलत तो है, सही। एक सही होगा एक गलत होगा। और वैसे भी सर दो बहुत रेयर चांस में सही होते हैं। हाँ, हाँ सर एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, क्वेश्चन 24 मेरे को समझ में नहीं आया। ये तो आना चाहिए, तो अभी भी चल रहा है, एपीएमसी एक्ट ही तो है ये। क्या। एपीएमसी एक्ट ही तो है ये। अच्छा एपीएमसी एक्ट। हम्म, अच्छा इसका कौन सा वाला होगा ये इसमें। बी होगा, बी। भी। अच्छा तो राज्य कृषि, क्योंकि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है इसलिए, मतलब एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है इसलिए जहाँ राज्यों की बात हुई है वही टिक कर दो, चाहे आता नहीं हो। अरे मतलब लॉजिक भी लगा, ये ऐसा नहीं है, लॉजिक भी लग रहा है। देखो, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है, मतलब किसके तहत रेगुलेट किया जाता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात कर रहा है, तो देखो ये देखो ना, ये यहाँ साफ दिख रहा है। दूसरी हाँ बात, यहाँ तो वस्तु अधिनियम दिख रहा है ना, तो एग्रीकल्चर को आइटम सेल ही होता है, तो वो तो ऐसे हाँ कट जाएगा। ठीक है। हाँ अब यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यहाँ देखो बाजार मार्केट की बात कर रहा था, ये विपणन, विपणन भी हाँ क्या होता है, मार्केट ही तो होता है ना। तो सारी चीज़ें तो देखो हाँ इसी ऑप्शन से मिल रही है। तो ये तो हाँ ओनली उसका हो गया, डिजाइन श्रेणीकरण चिन्हांकन करना हो गया, ये खाद्य उत्पाद, तो ये तो हाँ। उसके लिए हो गया। तो ये मास वास प्रोडक्ट्स कहाँ आ गया एग्रीकल्चर में। तो आप लॉजिकली कॉमन अच्छा सेंस से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बाय द ऑप्शन। तो अच्छा सर ये क्वेश्चन 25 तो सबसे इजी था इसमें, गंगा की डॉल्फिन, गैंगेज डॉल्फिन। अभी आपको पता है ना। ये सबसे इजी था सर। एक और क्वेश्चन मेरे को लेफ्ट है, मैंने छोड़ा है सर 35। जी ये रहा। ये सर ये सर पुराने नाम है ऐसा लग रहा है सर। चंपक तो हिमाचल प्रदेश का नाम लग रहा है मेरे को। हाँ, और चंपा कुल्लू। चंपा वैली है ना, चंपा हाँ वैली और है, तो समय से देर ऐसे कट जाएगा। और सर कुल्लू मनाली का नाम लग रहा है हाँ, मेरे तो को। कुल्लू मनाली ऐसे थे, शेष निकालना, तो ये इसलिए गलत है, बस आंसर आ गया। ये दुर्ग जम्मू। हाँ, अच्छा इसलिए सर मान ये के चलो आपको ये बड़ा। नहीं भी पता, तो अपन इन दोनों के सेंस पे तो आप निकाल ही सकते हो ना, ये सारे ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए थे। हाँ अच्छा सर एक क्वेश्चन था 39, वो रिपीट हुआ है सर 2-3 बार, आता है ये वैसे मेरे को। हाँ, ये 2014 के पेपर में सेम क्वेश्चन था। हाँ सर ये इसमें भी था और सर 23 में भी था ये। हाँ, मतलब इस टाइप क्वेश्चन आता ही है बुद्ध से रिलेटेड। अब की बार तो आया ही नहीं सर। तो कोई नहीं, अब आ जाएगा। आ जाएगा। तो ये अच्छा खैर क्वेश्चन नंबर मेरे को एक 49 में डाउट है। इसमें क्या दिक्कत है। सर ये फंड है, ये विकास, ये सर इसमें ये गलत है ना, क्या बोलते हैं, बी वाला गलत है क्योंकि इसमें बहुत सारी उसकी नाम दे रखा है अपना, यूएनईपी, ओएनडीसी, एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक का तत्वधान, मतलब तत्वधान, इसका मतलब। अरे देखिए, ग्रीन हाँ क्लाइमेट फंड है, ठीक है, ग्रीन है तो हाँ हरा हरा मतलब पर्यावरण से रिलेटेड होगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। हाँ। ठीक है, तो जलवायु ये तो से सही है, ये तो सही है। समझ में आया।
तो हाँ अब बात आती है भाई, यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने, देखो जलवायु की बात यहाँ पे कर रहा है, हेतु हाँ अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धति में सहायता देने की आशय से कंट्री बनी। तो कितनी पॉजिटिव बात कर रहा है ये, एडेप्टेशन हाँ वो सब सारी चीजें कर, हाँ, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता किसी हालतों से। ये नहीं अब होगा। इसमें देखिए हाँ जैसे यूएनईपी है, चलो ठीक है, ये यूनाइटेड इन्वायरमेंट प्रोग्राम मान लिया, ओईसीडी क्या कर हाँ रहा है यहाँ पे, एशिया विकास बैंक हाँ, क्या कर रहा है, वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, जब ये 3-4 संस्था देती तो ऐसे कट जाएगा ये तो। वो गलत हो जाएगा। हाँ हम्म। ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन छोड़ा है 57, वो देखो उस पर। कौन सा है? 5757। हम्म। ये क्या है, क्या है ये? सदस्य है, किन किन का सदस्य है? तो सर ईस्ट एशिया समिट का तो हम है सदस्य नहीं? अरे देखो, ओनली अपन एसी के तो है मेंबर, तो यही तो हाँ आंसर बाकी है। तो बस। हाँ ठीक है। मेरे को डाउट था क्वेश्चन 62। इसमें क्या है? सर ये सर ईयर्स है, तो ईयर में मेरे को प्रॉब्लम लग रही है। दो नहीं, फैक्टर में तो एक सही गलत होगा ना। अच्छा ये दोनों फैक्ट है। हम्म। अच्छा सर आप इसमें एक चीज बताइए, जैसे सर इसमें ईयर्स दे रखे हैं स्पेसिफिक, तो भी सही होगा? अरे तो बात है ना, दो फैक्ट है ना, दो फैक्ट में से तो एक सही होता है ना, 3 फैक्ट में से एक सही होता है ना, ये ट्रिक बताया तो था मैं। हाँ हाँ, आप बताए थे, पर हाँ इसमें हाँ, हो ईयर सकता है ना, है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा अच्छा वो अच्छा चीज़ अच्छा याद अच्छा, रखना। ठीक है ठीक है। इसमें से सर बी वाला और सही है? इसमें ये देखो एक बस। ट्रिक लग रहा है, जैसे यहाँ देखो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ बोला हाँ गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराना, यहाँ हाँ, इरिगेशन की बात कर रहा है, यहाँ ऋण देने की बात कर रहा है, तो ये गलत है सर। कंट्रोवर्सी हो गया ना ये तो चीज़। ठीक। पर ए यहाँ देखो गलत है कमांड ये। क्षेत्र विकास कार्यक्रम, परंतु हाँ यहाँ पे भी विकास कार्यक्रम के लिए शुरू किया गया था, दक्षता के लिए, तो हाँ ये दोनों सिमिलर है, विकास हाँ विकास का डेवलपमेंट कार्य, तो हाँ, इसमें सेकंड सही होगा, पहला गलत है। सेकंड सही। हाँ ठीक है। सर, और एक और दो क्वेश्चन में और डाउट है। अपना क्वेश्चन 71। क्या डाउट है इसमें? सर इसमें ये IRS, सर इसमें आंसर की में इसमें दे रखा है, इसमें आंसर की में 1 2 और 3 दे रखा है, पर सर IRS का दूर संचार और यातायात में भी तो यूज होता है, अब होता है, 2015 में नहीं होता था, अब तो होता है, तो अब क्या करना है इसमें? अगर अब होता है तो अब तो करोगे। हाँ तो मुझे करेंगे ना, तो जहाँ तक लग रहा है, पर आईआरएस का इसके लिए प्रयोग नहीं होता है, किसके लिए? उसके लिए अलग सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, अरे हाँ, उसके लिए GPS होता है ना। हाँ जीएसएस यूज हाँ होता है, इसके लिए जीपीएस यूज होता है, ये तो अलग हाँ चीज़ हाँ है। हाँ, ठीक है ठीक है। मेरे को डाउट था। ठीक है, फिर आंसर की सही है उसमें। बाकी ये क्वेश्चन मेरा सही था, पर मेरे को आंसर में डाउट है। 74 सी है इसका ऑप्शन सी है सर। 3, इसका ऑप्शन सी है। सही है। इसमें सर डाउट एक की कैसे, एक बार समझा दीजिए सर, क्वेश्चन समझा दीजिए। देखो यहाँ पे वन कार्बन भागीदारी सुविधा है, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो ये देखो, हाँ, ये सरकार, व्यवसाय, नागरिक समाज और देशी जनों में से एक देख रहे फिर एक वैश्विक भागीदारी है, अरे पॉजिटिव बात है, हाँ सबको साथ में लेके चलना, ये positive, बोल भी रहा है भागीदारी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन हाँ की बात कर रहा है, तो ये तो सही ठीक होगा। है। ठीक है। हाँ अब ये धारणीय वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूलनी, अब देखो और लगा के जब स्टेटमेंट बढ़ाया जा रहा है और जबरदस्ती, तो गलत हो, जलवायु हाँ अनुकूलन ये प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी विकास के लिए वैज्ञानिक मानकीय अनुसंधान में लगी विश्वविद्यालय विशेष वैज्ञानिक, अभी विशेष विशेष, वैज्ञानिक क्या हो जाएगा, तथा देखो फिर और यहाँ पे और जोड़ रहा है, संस्था को वित्तीय फिर जोड़ रहा है। सहायता कब से प्रदान करने लग गए, हाँ सर, नहीं विजय तो गलत है। कैसे हो जाए? सर ये 75 मेरा सही है। तो उड़िया। हाँ सही है। पर ये उस साल के, मतलब अभी तो 11 हो गई है ना, उस साल तो कम थी। हम्म। हाँ, तो ये उस हिसाब से सॉल्व, अगर ये क्वेश्चन सर अब की बार भी एक्सपेक्टेड था कि ये क्लासिकल लैंग्वेजेस पे से क्वेश्चन। 2024 में, इसीलिए तो वो पूछा था सर 24 में लैंग्वेज। पूछा था, जब मुझे नहीं आता था सर, अब मैं पढ़ के गया था। अब मैं पढ़ के गया था ये वाला।
24 में मुझे नहीं आता था सर, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। सर 2 क्वेश्चन में और है। सर 79 का आंसर ए है, मुझे डाउट है आंसर क्वेश्चन समझने में। 79 सी है उसका आंसर, ए नहीं है। सी है क्या सर? एक बार बताएं सर कैसे। अरे बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच डिक्लेरेशन, तो बीजिंग है। बीजिंग मतलब समझ लो चाइना का हो गया ना। बीजिंग चाइना में कहाँ पे है? हाँ चाइना में ठीक है है। सर। कार्रवाई देखो यहाँ पे एक्शन तो कोई प्रॉब्लम होगी तो उसकी कार्रवाई को लेके किया गया है ना। हाँ ठीक, तो कुछ बहुत बड़ा इश्यू होगा। हाँ ठीक है, तो ये बोल रहा है हाँ। क्षेत्रीय आतंकवाद से निपटने की कार्य नीति स्ट्रेटेजी संघाई सहयोग की कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बैठक का एक परिणाम था। इसके लिए तो रेट्स है। ठीक है। अच्छा अब ये देखो भाई, स्वाभाविक सी बात है, ये स्पेसिफिक नहीं। बीजिंग घोषणा प्लेट मतलब वहाँ पर मीटिंग हुई उसको लेके, अगर ऐसा होता है तो स्पेसिफिक होता तो कुछ नाम होता है स्पेसिफिक नाम से। ये तो ये देखो यहाँ पे देखोगे तो दूसरा ऑड इवन तरीके से भी कर सकते हो। ये देखो सब लोकल इंस्टीट्यूट है, ये वर्ल्ड लेवल पे है, तो ऑड इवन तरीके से भी हो जाएगा ये आंसर। सर ऑड इवन से कैसे होगा एक बार मतलब ये देखो ना, ये एससीओ है, ये भी रीजनल ग्रुप हो गया। एशिया प्रशांत क्षेत्र भी, ये भी रीजनल ग्रुप हो गया है। और ये देखो ईस्ट एशिया समिट, ये भी रीजनल ग्रुप हो गया ना। हाँ, और ये वर्ल्ड ऑर्डर पे बात कर रहा है, विश्व सम्मेलन के परिणाम था। ओ ऐसे। अच्छा कि मतलब 4 में से 3 एक है और एक है, ऐसे ऐसे हो गए। मतलब ये सब देखो रीजनल ग्रुप हो गए ना, ये वर्ल्ड ऑर्डर पे हो गया, तो ऑड इवन हो गया। ये इवन हो गए सारे के सारे, और ये इनसे एकदम हटके है, तो ये ऑड हो गया, तो ऑड आंसर होगा। ऑड होगा, हाँ समझ गया सर। 85। दूसरी बात देखो यहाँ कार्य सशक्तिकरण हेतु अब कार्य सूची, तो ये बहुत पॉजिटिव बात भी है ना, उस तरीके से सोच सकते हो। ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब कौन से क्वेश्चन बात कर रहे हो सर? 85 और उसके बाद 93। इसमें क्या दिक्कत है सर? ये कैसे सॉल्व होगा? अरे भाई पंचायती तो किस किस में है ना, वही तो एक पंचायत। दूसरी बात स्पेसिफिक पूछ लिया, मूल उद्देश्य तो चारों तो ऐसे आंसर नहीं होंगे। ठीक नहीं है। हाँ, अब देखो विकास में जन भागीदारी है तो बहुत पॉजिटिव बात है, ये तो जरूर होना चाहिए। इनके बिना क्या ही होगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना डेवलपमेंट कहाँ से होगा। ठीक है, क्योंकि ग्राम पंचायत में कैसे बैठेंगे, जब लोग आएंगे तभी तो होगा ना। अब बात है राजनीतिक जवाबदेही, भाई इसका उद्देश्य ये शैली था, इसका तो डिसेंट्रलाइजेशन करना था ना। थर्ड टायर सिस्टम का मेन उद्देश्य यही था। अरे वित्तीय संग्रहण शैली, इसके लिए तो फाइनेंस कमीशन को बनेगा। हाँ, ये भी नहीं है। ठीक है सर। 93 और 98 बस। इसमें क्या दिक्कत है सर? 93 में रेल द्वारा उपयोग बायो टॉयलेट्स। सर इसमें 93 में ना तो 1 ना तो 2, ये आंसर क्यों में दे रखा है? हाँ यही आंसर है। तो सर ये तो बायो टॉयलेट में जैव की बात करी तो मैंने तो ये लगाया था नहीं। अरे देखो यहाँ स्पेसिफिक बोल दिया, देख भारतीय रेल द्वारा टॉयलेट उपयोग लाए जाने वाले जैव शौचालय बायो टॉयलेट में खत्म विचार कीजिए। जैव शौचालयों में मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल एनाकुलम, बस ये स्पेसिफिक हो गया ना। अच्छा, तो स्पेसिफिक स्टेटमेंट। ये दूसरी बात है ना, फंगल एनाकुलम के द्वारा। अरे फंगल तो होती है ना जो गेहूं में लग जाती है सड़ने से, अरे ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा। ओ, तो अपन को इसमें ऐसे देखना था कि भाई ह्यूमन वेस्ट में क्या है उस हिसाब से। मतलब समझ में आता है। फंगल तो जो लगती है ना, फंगस जो बोलते हैं, हाँ, पहले वो तो ब्रेड वगैरह, हाँ गेहूं में अभी बारिश होनी चाहिए लगती है ना। ये तो अपघटन करने के लिए भाई समझ में आता है, मल को अपघटित करना है ना, ताकि वो मिट्टी में चेंज हो जाए। अपघटित मतलब डिकम्पोज। तो वो बैक्टीरिया तो काम करता है ना ये काम तोड़ने का। हाँ, डिकम्पोजर का काम वही करता है ना। फिर अगला हिसाब अत्य उत्पाद केवल स्पेसिफिक ओनली अमोनिया, यही आएगा। बहुत सारी चीजें केवल तो गलत है, ये तो दिख रहा है। एक तो मैंने इसमें से हटा दिया। सर 98 इसमें क्या दिक्कत है भाई? सर क्या लिखा है? बचत कम से कम। सर इसमें से कोई 2 सही होंगे ना, जैसे आपने 4 दे रखा है, बताया था कि, तो कौन से 2 वो नहीं पता। अरे भाई घाटे का बजट रहा है, ठीक है, तो घाटे को कम करने के लिए। हाँ तो मुझे बता, घाटे को कम करना है तो तुम नई कल्याणकारी योजना कैसे आरंभ कर सकते हो, उससे तो घाटा और नहीं घाटा और होगा। हाँ बस ठीक है, राजस्व में कमी लाना, ये तो पॉजिटिव चीज है, ये भी सही है। और सर ये उद्योगों का विस्तार तो और पैसा लगेगा। हाँ तो बस हो गया। ठीक
ठीक है, ठीक है और सर। कुछ? और तो क्या पूछूं, मतलब सर और कुछ। हाँ सर, एक क्वेश्चन और नहीं, 57 आपने बता दिया। सर आंसर सही है उसका, पर मेरे को उसमें डाउट है क्वेश्चन में। 54। इसमें क्या दिक्कत है? भारत के कला इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित का एक सबसे बड़ा निर्माण। सर इसमें क्या, सबसे पहले निर्माण। अब सर ईयर नहीं है तो कैसे पता लगे सर, याद थोड़े अरे रहते भाई हैं। समझिए, सेल कर मतलब पत्थर। मंदिर जो बनने लगे तो ईंटों से बनने लगे थे, तो सबसे पुराना यही होगा ना। अब अच्छा। देखो दूसरी बात, यहाँ देखो ये सेल सिमिलर है, सेलकृत हाथी और सेलकृत स्मारक। हाँ ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सिमिलर से, तो यहाँ आएगा तो आंसर इन दोनों में से ही। हाँ। फिर ठीक है। तो सर इन दोनों में से भी कैसे, अगर ईयर नहीं, चलो ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता। हाँ तो सिमिलर सिमिलर ऑप्शन देखने पड़ेगा ना, मैं बोला तो था इस टाइप के उसमें सिमिलर। देखो यहाँ पे सेलकृत हाथी की बात कर रहा है, यहाँ सेलकृत हाँ स्मारक की बात कर रहा है। हाँ, ठीक है, निकाल लिए, 2 ऑप्शन निकाल अब लिए, फिर ये दो उसके ऑप्शन बाद। है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे गए अपने काम से। हाँ गए फिर। ठीक। अब बात हाँ आती है भाई महाबलीपुरम स्थित। ये महाबलीपुरम बनती है तुम्हारा पल्लवों के टाइम बनती है ना। हाँ हाँ, पल्लव। और पल्लव। धौली जो हाँ उड़ीसा, ये अशोक के टाइम में बन जाती है। तो अशोक हाँ। पहले आया था, ये अ, पल्लव तो अ, बाद में आया ना। बाद में आए सर, तो ये बस। धौली तो बल्कि अशोक से भी पहले बन गई थी। हाँ तो मतलब समझो हाँ। ना, तो उस टाइम पे तीसरी सदी में ही अच्छा। बन गई थी, जीरो से हाँ मतलब 3 साल की सदी ईसा पूर्व था ये। और ये तो है 7वीं हाँ 8वीं सदी के, तो बहुत पुरानी है धौली। हाँ, धौली का। हाँ समझ गया ऐसे। अच्छा, तो सिमिलर ऑप्शंस में से हाँ ये आंसर अच्छा एक खासा बेस्ट है। ट्रैक लगता है भाई, ये तो लगता ही अच्छा खासा लगता है, बहुत सारी किस्मों में लगता है। सर इसमें ये है, इसका उद्देश्य ये है ना कि सबसे बेस्ट आंसर निकालना है, ऐसा ऐसा कुछ है या नहीं है? अरे नहीं, मतलब थोड़ा बहुत हेल्प करता है यूपीएससी, और क्या। यहाँ देखो यहाँ देखो, यहाँ पे अच्छा, सिमिलर सिमिलर क्या ऑप्शन दिख रहे हैं। रॉकेट चल रॉकेट। मैं एक ट्रिक अच्छा, बताता हूँ, लगाना बताओ बताओ। समझना, ठीक है। शायद मैंने हाँ अभी, हाँ बताओ। इधर इस वीडियो में नहीं बताया हूँ, मैं जब 2024 वाला सोल्व करवाया था बताया था, अपन बता देता हूँ। देखो इस ट्रिक से एक बार भी क्वेश्चन, आपकी बार भी क्वेश्चन सोल्व हुआ। देखो सिमिलर है, बताओ। रोक कट। हाँ। अब मुझे बताइए, ई पहले आता है, एम पहले आता है? और ये पहले आता है। तो हो गया। ये और ट्रिक एक और लगती है बताओ यार, ये इस ट्रिक से। 2025 में भी लग गया था, ये चीज़ याद रखना। इस ट्रिक से एक और बताओ ना सर। और जब क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। जैसे सर ये अभी आपने मुझे कहाँ से सीख, सर ये सीखी सीखा कहाँ ही से होगा आपने मैंने भी, सर? कहीं ना कहीं से तो सीखा ही होगा ना। सर मुझे भी सिखा दो ना। तो सिखा तो मैं दिया किसी को। बस, आप अप्लाई कीजिए अरे। उसको। उसमें क्या है, अरे 2025 के पेपर में भी लगी थी ट्रिक, आप देखिए जाके, लगाओ। अच्छा, ये तो सही है सर। लगती है ये चीज़, आप देखोगे तब बहुत पेपरों में लगेगी। खैर सर, आप सोशल डिस्कस करें। ठीक है, बताइए। ठीक है सर, एक मिनट। अरे राम। सर पहले वो पेपर 1 का एक टॉपिक है वो कर लूं, फिर पेपर 2 शुरू कर दूं। ठीक है, ठीक है। सर एक मिनट। जी। सर पेपर 1 का एक मैंने टॉपिक किया था, रिलीजियस रिवाइवलिज्म। तो सर ये एक छोटा टॉपिक है, बहुत कम रेलेवेंट टॉपिक है। ठीक है। और सर रिलीजियस रिवाइवलिज्म ये अपने सॉरी ये पेपर 2 ही है, सॉरी सॉरी मैं गलत बोल गया। ये पेपर 2 का ही टॉपिक है, इंडिया के उसमें इंडिया के कंटेक्स्ट में है। सर मैं आपको मतलब मैंने इसको ना एक ऐसे जैसे लिखा है, छोटा ऐसे नहीं होता 250 वर्ड्स या ऐसे, तो उसको ऐसे लिखा है। तो मैं आपको सर उसका एसेंस समझा रहा हूँ। सर ये पहली लाइन कहती है, इन मॉडर्न सोसाइटी रिलीजन इज अ फैंटेसी फॉर समवन एंड फॉर अदर्स इट इज अ आर्टिस्टिक डिलाइट और अ रे ऑफ होप। सर कुछ लोगों के लिए रिलीजन आजकल के टाइम में एक फैंटेसी है, कुछ लोग इसको एक डिलाइट मानते हैं और कुछ लोग इसको एक रोशनी की किरण मानते हैं। उसके बाद सर इन मॉडर्न एरा रिलीजन इज नॉट अनक्वेश्चनेबल फेथ ऑन गॉड, रादर इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस दैट ऑफर्स ह्यूमन बीइंग गाइडलाइंस फॉर सेल्फ कंडक्ट
मतलब सर आज इस जमाने में मॉडर्न सोसाइटी मॉडर्न एरा में रिलीजन अनक्वेश्चनेबल फेथ नहीं है किसी शक्ति पे या किसी सुप्रीम उस पे, पर ये वो एक एक फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस है जो कि ह्यूमन बीइंग्स को गाइडलाइंस देता है सेल्फ कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए। अब सर इसमें एक स्कॉलर कहता है कि रिलीजियस रिवाइवलिज्म in India can be understood on the basis of demand and supply phenomena. सर ये कैसे बता रहा है? Although India glorifies secularism, but importance of religion has increased manifold in personal life of the people. मतलब ये कहते हैं कि ऑल्दो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया सेक्युलरिज्म को ग्लोरीफाई करता है, शाइन करता है, पर फिर भी लोगों की पर्सनल लाइफ में बहुत हद तक इंक्रीज हुआ है रिलीजन का इम्पोर्टेंस। सो एज अ रिजल्ट न्यू सेक्ट्स एंड कल्ट्स हैव इमर्ज्ड एंड लीडर्स आउट ऑफ दीज कल्ट्स have aggressively क्या बोलते हैं एग्रेसिवली कंपेनियन नहीं क्या बोलते हैं सर, अपना बढ़ावा देना को क्या इंग्लिश में बोलते हैं सर? कैंपेन देयर रिलीजन यूजिंग डिफरेंट मीन्स। सर वो कहते हैं कि नए सेक्ट्स और कल्ट्स का इमर्जेंस हुआ है इंडिया में, जो जिसमें से उनके पर्टिकुलर एक लीडर खड़े होके अपने धर्म को बहुत प्रचार प्रसार करते हैं। सर आगे such religious sects and cults lure customers and ensure that their importance in market of religion where supply is low is maintained. सर वो लोग कस्टमर्स को लूर करते हैं उनकी जहाँ जैसे डिमांड एंड सप्लाई का खेल जो चलता है, जहाँ सप्लाई कम होती है वहां वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सर एक स्कॉलर है आशीष नंदी लिखते हैं कि दैट इज द रीजन व्हाई साधुज आर नॉट सक्सेसफुल इन इंडिया एंड आर सक्सेसफुल इन वेस्ट। सर इंडिया में इतने साधु हैं या इतने लीडर्स हैं, तो सर जितनी डिमांड मतलब सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो रही है, और वेस्ट में ये चीज उल्टी है, तो वेस्ट में ज्यादा सक्सेसफुल है। जैसे सर वेस्ट में बाद में एक एग्जांपल आएगा, वैसे सर नाम नहीं लिखना चाहिए किसी का, हमें मना करा जाता था कोचिंग में भी किसी का आंसर में नाम नहीं लिखना चाहिए, पर सर जैसे ओशो का नाम आएगा आगे जाके उसमें। अरे नहीं उसके बता बाद सकते, सर उसमें क्या है, ये अच्छा नाम तो बता ले सकते, सकते आप पॉलिटिकल नाम नहीं ले सकते बस। अच्छा सर अब आगे पढ़ रहा हूँ। द थ्योरी ऑफ रिलीजियस रिवाइवलिज्म इन कंटेम्पररी टाइम्स इज स्पेल्ड बाय कैम्पेबेला। सर एक स्कॉलर है कैम्पेबेला जो कि इंट्रोड्यूस करती है दो कॉन्सेप्ट्स को, एंडोमार्फ एंड सोशल मार्फ, indicating that religious revivalism is greatly dependent on child's psychic adaptability to imitate social institutions like family and community. A child who adjusts to demands and commands of these religious institutions or family in early childhood do have tendency to stand more committed to one's religion. इसका मतलब है कि कोई बच्चे की अगर दिमाग की स्थिति ऐसी हो जो वो उनकी अडॉप्ट कर पाए बचपन से ही, तो वो बाद में जाकर भी अपने रिलीजन के लिए खड़ा रहेगा। और दूसरी जगह अगर चाइल्ड हु सफर्स फ्रॉम माल एडजस्टमेंट्स लिव्स इन ओन वर्ल्ड एंड डेवलप इंडिपेंडेंट व्यूज। सर जो बच्चे माल एडजस्टमेंट की वजह से रिलीजन की सो कॉल्ड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं समझते हैं बचपन में, या अपने फैमिली के कहने पे नहीं आते हैं, वो अपनी दुनिया बताते हैं। उसके बाद such children tend to constitute his own culture and gets number of supporters and reinforces religion in a society. Sir, he or she further asserts that religious revivalism is a response to threat to one's family, community or society of which he or she is a part of. सर एग्जाम्पल ओशो का, सर ओशो भगवान के एग्जिस्टेंस में या रिलीजन जैसे सर कहना नहीं चाहिए, पर मैं कहता हूँ सर ओशो हमारा जैन था सर, तो वो जैन धर्म को बिल्कुल नहीं मानता था, जैसे मुझे पता पड़ा कि मैंने थोड़ा रिसर्च करी किसी को नहीं मानता था, उसमें क्या दिक्कत है सर? एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ सर वो तो किसी को नहीं मानता था, पर इनिशियली मैं कह रहा हूँ ना, अगर बच्चे की जैसा
सर वो जैन फैमिली में रहता था पहले। तो सर जैन फैमिली में आमतौर पे ये बात है कि भाई जैन जैन तौर तरीकों से अवगत कराया जाता है। तो सर वो एडजस्ट नहीं हो पाया, उसने अपना एक अलग कल्चर बनाया और उसको सपोर्टर्स बहुत सारे मिल गए, और उसने सर रिलीजन को ऐसा बताया कि वो थ्रेट है उसकी कम्युनिटी पे या सोसाइटी पे। इसलिए वो फिर वो आचार्य रजनीश से ओशो बन गया। अच्छा ऐसा। अच्छा। उसके बाद सर conclusion, in a multicultural society when growing hostility is witnessed by child during his or her childhood or early adulthood, he becomes more possessive about religion. So while he or she is holding a secular position in a society, he is bound to reinforce activities endorsed by his own religion, which he is a follower of. Having said that, Campbell applies this idea to Indian society, where a common experience is shared by children in their childhood, intensifying their association with particular religion. उसके बाद it thus these incidents indicate that in a country like India, religious revivalism is a challenge to modernization and social transformation. A scholar, Brain Beach, comments that upon this and advocates that conventional theory of modernity, speaking all about secularization and happiness, has found no place in present empirical world. So the role of religion in human society is not predictable, whereas it is dynamic and vulnerable. People who are secular at one point of time are outnumbered by people who want religious revivalism. ये एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट है। सर थोड़ा आप एक्सप्लेन करें इस टॉपिक को मुझे, सर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन। बस यहीं तक कि देखो कल्चरल रिवाइवलिज्म का मतलब ये है रिलीजियस हाँ, religious। हाँ कि हाँ। मतलब क्या हो रहा है, जैसे ऐसा माना जाता है कि जब सेकुलरिज्म आता है ना तो भाई रिलीजन का इफेक्ट कम होता है। हाँ ठीक सर। है, हाँ। परंतु हो उल्टा हाँ। रहा है। जैसा भी देखोगे आप तो हर जगह हाँ। रिलीजियस सारी चीज़ें हो रही है। पॉलिटिकल हाँ। पार्टियां भी वोट बैंक के आधार पर रिलीजियस जो है वापस उन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। अभी हाँ। रिलीजियस इशू भी जैसे मंदिरों का निर्माण, ये सारी चीज़ें वापस बढ़ रही है। धार्मिक हाँ। आस्था के चैनल बढ़ रहे हैं, जो धार्मिक पहले से वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो भाई इनके हाँ। रीज़न क्या हो सकते हैं? रीज़न ये हो सकता है कि भाई स्वाभाविक सी बात है कि सेक्युलरिज्म में अपने जैसे सोचा था कि भाई लोग डेमोक्रेटिक थॉट्स के बनेंगे, ठीक है, इथोज नए हाँ। डेवलप होंगे, ठीक है, उनकी हाँ। एक्टिविटीज चेंज होगी, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि एजुकेशन जब अच्छे से नहीं मिलती है लोगों को तो वो फिर भी धार्मिक आस्थाओं से, आडंबरों से इनसे जुड़े हुए होते हैं। बचपन से ही जैसे वो बताया कि अगर बच्चे जाने अनजाने में भी जैसे फैमिली में रह रहे हैं तो वो वैसे मतलब कोई एग्जांपल दे रहा हूँ सर एक बार प्लीज, एक बार एग्जांपल दीजिए ना आप कुछ। मतलब जैसे स्वाभाविक सी बात है कि होना क्या चाहिए था कि भाई लोग धर्म हाँ। पे कम बिलीव करके साइंटिफिक वैल्यू जिनको प्रमोट होना चाहिए था ना। पर आज होता हाँ। क्या है, अपन हर हाँ। चीज़ में सबसे पहले अपन जो है रिलीजियस एक्टिविटी को ही प्रमोट करते हैं। हाँ। ठीक है, तो ये सेकुलरिज्म का फेलियर है ना। सेकुलरिज्म हाँ। का मतलब जैसे आज चुनाव भी इसी आधार पे लड़े जा रहे हैं। जी। ठीक है, तो ये तो दूसरी बात दिक्कत भाई, चलो कल्चरल रिवालिज्म लोगों को क्या होता है ना, लोग आजकल जैसे 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 अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लोनलीनेस बढ़ रहा है, लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो लोग हाँ। जैसे अभी देखो वो जो वृंदावन में जो संत है उनसे जाके मिल रहे हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर कौन कर रहे हैं। सर वो प्रेमानंद जी? हाँ, लोग हाँ। मतलब हाँ। दूसरे क्या है कि आजकल सोसाइटी बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रही है तो लोग उसके साथ कंपेबिलिटी नहीं बैठा पा रहे हैं। तो सब उनको हाँ। लगता है कि रिलीजन हमें शांति दे सकता है। मतलब वही है ना कि जब आप थॉट ऑफ मतलब आप जी रहे हो ज़िंदगी पूरा पुराने तरीके से, पर आप चाहते हो कि आपको लाइफ अमेरिका की तरह मिले, तो लोग वहाँ पे हाँ। जो गैप है तो उसको फुलफिल हाँ। कर नहीं पाते, तो फुलफिल नहीं कर पाते तो रिलीजन का सहारा लेते हैं। जैसे होता है ना सर कि पैसे एक कमाने के लिए भी। मिनट सर होल्ड, एक मिनट सर वो फोन आ रहा है, एक मिनट सर होल्ड करेंगे। मैं एक बार ठीक ठीक। फोन एक सर ऑन ही है, क्लास ऑन ही है, फिर आप समझाइएगा सर। ठीक है मेरे को बोलो बोलो। हाँ हाँ सर, वो कोई कंप्यूटर ठीक करने आए थे तो पापा एक्चुअली घर पे नहीं है, तो अच्छा उनको अच्छा। कोऑर्डिनेट कर रहा था कि
वो बात कर ठीक लेंगे पापा से जो भी है। ठीक ठीक। खैर सर आप कहाँ समझा रहे थे, मेरे को कुछ एग्जांपल दे रहे थे आप, सब कंटिन्यू। तो मेरा ये मानना प्लीज। है कि देखो रिलीजियस रिवालिज्म जो है, अब देखो इसके हाँ पॉजिटिव भी है नेगेटिव इम्पैक्ट भी है इसके। नेगेटिव भी है। जी तो जी दोनों जी है। जी जी। परंतु जैसे हाँ नेगेटिव में देखें तो भाई सेकुलरिज्म का फेलियर भी है एक तरीके से। ठीक है। हाँ और हाँ दूसरी बात क्या हो रहा है कि जो कम्युनलिज्म बढ़ रहा है तो उसके कारण भी ये वापस से बढ़ रहा है, लोग वापस से अपने धर्म से हाँ जुड़ रहे हैं। ठीक है, ये हाँ आप नेगेटिव हाँ पॉजिटिव दोनों में ले सकते हो। पर हाँ पॉजिटिविटी हाँ ये भी है कि लोगों को पीस मिलता है जब मंदिर वंदिर में जा रहे हैं, लोग धर्म से जुड़ते हैं तो थोड़ा बहुत एथिकल वैल्यूज भी हाँ प्रमोट होती है। तो दोनों चीज़ है, हाँ समझ में आया। हाँ तो हाँ रिलीजियस जैसे मान के चलो आजकल देखो धार्मिक कल्चर कितने मतलब चैनल कितने चलने लगे, रील यूट्यूब पे हाँ। वीडियो ये सब सारी चीज़ें, ये कि मंदिरों में लोग हाँ कितनी भीड़ हो रही है आजकल देखिए। वो एक तो मिनट है सर। एक अभी छोटा सा एग्जांपल है वैसे, रोज की लाइफ से ही जुड़ा हुआ हमारे। एक सर मिनट अभी एक मिनट हमारे रुकना, 10 एक मिनट कॉल आ रहा है, एक मिनट। बोलो मुझे। हेलो, बोलो मुदित, कहाँ चले गए? आवाज़ आ रहा है मेरा? मुदित आवाज़ आ रहा है मेरा? मुदित आवाज़ आ रहा है? हाँ सर ठीक आ रहा आ ठीक रहा। ठीक ठीक ठीक। हाँ 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 सर अब आ रही है आवाज। बोलिए बोलिए। हाँ आप क्या बता रहे थे, वही ना सर आजकल, हाँ मैं बता रहा था सर, अभी हमारे 10 सेक्शन थे ना सर, इजिप्शियन महापर्व। तो सर हम्म मैंने पहली बार देखा अब हमारे मंदिर में इतनी भीड़ पहली बार इतने टाइम में। हम्म सर वो इसका ही कारण है कि जैसा है एविडेंट है कि मेरे जैसे यंग पॉपुलेशन को काफी डिप्रेशन है, तो उनको लगता है कि हम महाराज का प्रवचन सुनेंगे या भगवान के पास बैठेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा मन में। ये चीज है सर। जैसे सर मैंने कल जैसे कलश किया, मैंने आपको फोटो भेजी थी, तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा सर। हमारे सर ऐसा है कि वस्त्र नए स्वच्छ वस्त्र पहन के कलश होता है सर, सर ढक के हाथ ढक के, मतलब वो काफी थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है सर हमारा। वो कल जैसे मेरे को मौका मिला तो सर काफी अच्छा लगा मुझे ऐसा। हाँ तो कहीं ना कहीं हम सेक्युलर भी हैं, पर हम हमारे पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ वापस भी जा रहे हैं, ये भी है ये चीज भी। हाँ सर प्रेमानंद जी का क्या बता रहे थे आप गए दर्शन करने कभी? नहीं मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे उनसे कितने लोग मिल रहे हैं, कितना उनसे लोगों को उनका कितना वो बढ़ रहा है, तो मतलब ये क्या, यही तो है कल रिलीजियस रिवॉल्यूशन। हाँ हाँ। समझ में आया? अच्छा सर आप नहीं गए कभी सर, यहाँ मथुरा वगैरह, मथुरा वृंदावन गए सर आप? हाँ गया हूँ, मैं बहुत बार गया हूँ। अच्छा और सर ये फोटो बड़ी अच्छी थी सर, यमुना ओवरफ्लो कर रही है और आप ब्रिज पे खड़े हैं। हाँ तो सिग्नेचर ब्रिज है ना यहाँ पे, है? सिग्नेचर ब्रिज है यहाँ पे एक बहुत बड़ा। अच्छा हाँ। दिल्ली में। हम्म। अच्छा तो सर आप कैसे, मतलब मेट्रो से जाते आते हैं या कैसे व्हीकल है? अरे पास में ही है यहाँ पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अच्छा आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो आप कैसे पीजी में रहते हैं या अपना घर है कैसा? नहीं रूम लेके रखा हूँ। अच्छा रूम ले तो तो सर जैसे ऑफलाइन बच्चे आते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं? रूम में अभी तो एक आध ही आता है ऑफलाइन। अच्छा रूम में। अच्छा अच्छा हम्म। अच्छा 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 चलो खैर। ठीक है, शुरू कीजिए फिर हाँ अगला हाँ टॉपिक। सर एक टॉपिक और है सर, ग्रीन रिवॉल्यूशन को और बता दूं। हम्म। सर ग्रीन रिवॉल्यूशन, पहले तो इंट्रोडक्शन है कि भाई वीट और राइस के प्रोडक्शन में जो कम पीरियड में, जैसे 1965 66 और 70 71 में जो इनका प्रोडक्शन बढ़ा, गंगा यमुना बेल्ट में, यूपी बिहार पंजाब हरियाणा, और इसमें HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और एग्रो मशीनरी के कारण उसको कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इसमें सर उसके बाद सर कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है, जैसे इंक्रीज इन प्रोडक्शन, बट इंक्रीज इन यूज ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर,
focus shifted from reducing structural inequalities in land ownership to optimizing production through modern technology, land reforms, abolition of intermediaries, capitalist transformation of Indian in agriculture, food output increase, self-sufficiency in food production, class of agriculturists had negative effect, increase in number of agricultural workers, caste as an economic system collapsed, middle class become powerful, land alienation, high input cost, deep peasantization and प्रोलेटराइजेशन। उसके बाद कुछ कंट्रोवर्सीज है सर। कंट्रोवर्सीज में एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, डेप्थ एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट्स, कैंसर, रिप्रोडक्टिव इश्यूज, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, डेवलपमेंट ऑफ कैंसर बेल्ट इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, बिहार ड्यू टू केमिकल यूज, seeds of disaster, reliance on few high yielding variety makes agriculture vulnerable to diseases, limited reach, benefit not evenly distributed, marginal farmers left out, regional disparities, long-term sustainability concern, dependence on external inputs। उसके बाद सर कुछ सर एक है टॉपिक है इसमें, अपने इंडिया में रूरल लेबर की कौन सी क्लासेस पाई जाती हैं। जैसे एग्रीकल्चर लेबर है, बॉन्डेड लेबर है, लेबर इन फॉरेस्ट्री है, पैरा एग्रीकल्चर लेबर है, जो कि laborers who are employed in activities subsequent to harvesting like preparation for market and storage, plantation workers हैं, self employed persons हैं, और rural labor aligned activities such as dairy farming, beekeeping etc। सर कुछ इनकी प्रॉब्लम्स हैं अपने रूरल लेबर ऑफ इंडिया के, जैसे पॉवर्टी है, पूरेस्ट ऑफ द पुअर, लैंडलेस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लो एंड अनसर्टेन इनकम है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो अनसर्टेन है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लो वेजेस है, सीजनल कैरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लार्ज है, माइग्रेशन है, इग्नोरेंस है, इलिटरेसी एंड हेटेरोजेनिटी है, क्लाइमेट चेंज इंक्रीजेस अनसर्टेनिटी है। उसके बाद health risk and limited access to healthcare, education, reduced ability to work, in economic instability, limited job opportunities, lack of skill development, social exclusion and discrimination। सर ये एक तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया सर, सही है? सही लगा? कोई ना, अभी आप फटाफट एक लेवल पूरा कीजिए, फिर वो शून्य ऐसे करेंगे अपन एक बार। हाँ फिर तो वो करेंगे। हाँ ये तो मैं जब तक अभी ये तो मैं एक बार तो पेज बनाने पड़ेगा। खैर बाकी सर इससे मेरा कम से कम ये है कि रोज लिखने की प्रैक्टिस हो रही है एक तो, है ना, और रोज एक ना एक टॉपिक कवर हो रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये इससे मेरे को फायदा लग रहा है। क्यों सर, आप क्या कहते हैं? सही है। सर एक सर उसका टॉपिक था पेपर 1 का, सोशियोलॉजी एंड साइंस, उसका मैं आपको हेडिंग बता दूं। तो ये तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था ना भेज के, कि व्हाट इज साइंस, 4 कंडीशंस ऑफ साइंस, व्हाई सोशियोलॉजी इज अ साइंस। हो गया ये हो गया। मैं ठीक कर लूँ ना सर मेरे कागज पे। मैंने सर हो गए होंगे मेरे लगभग 150 कागज हो गए होंगे इसके लिखे हुए, हाथ से लिखे हुए हैं सर। चलो बढ़िया बात। और सर एक आखिरी टॉपिक और है सर, वो एक तो वो मैंने अब वो है सर, एक तो ट्राइबल कम्युनिटीज है और एक वो है क्या बोलते हैं ये चैलेंजेस ऑफ ये क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट। सर ये तो वैसे इजी है नहीं, आप बोलो तो मैं डिस्कस कर लूँ सर। ट्राइबल कम्युनिटी तो कर लूँ एक बार। ठीक है करिए। हाँ सर ट्राइबल कम्युनिटी में 2011 का सेंसस दिया है मैंने पहले, उसके बाद सर ये बताया सर इंडिया में डेफिनेशन क्या है ट्राइब्स की। लिविंग इन फॉरेस्ट, प्रिमिटिव रिलीजन, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, प्रिमिटिव इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, जॉइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। अब सर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, डिस्टिंक्ट सोशल सिस्टम, बोथ पैट्रिलिनियल एंड मैट्रिलिनियल, जैसे खासी, गारो, जैंतिया में मैट्रिलिनियल सोसाइटी है। उसके बाद सर ये ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम, यूनिक आर्ट क्राफ्ट, यूनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, लैंग्वेज डाइवर्सिटी,
उसके बाद सर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है, जैसे आर्टिकल 342, 366, 25, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, पैसा एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट। उसके बाद सर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री कैसे डिफाइन करती है ट्राइब्स को, प्रिमिटिव ट्रेड्स, डिस्टिंक्टिव कल्चर, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, बैकवर्डनेस, शाइनेस विद जनरल पॉपुलेशन। अब सर कुछ सर अपने स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे सर भील ट्राइब राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात में पाई जाती है। सर एक बार आप बताएं सर, मीना ट्राइब और कहाँ मिलती है राजस्थान के अलावा? मैं एमपी करेक्ट में कर भी दूं? है। गुजरात एमपी सही है, मीना मीना ट्राइब। हाँ, एमपी में भी है, यूपी में कुछ कुछ पार्ट में है। अच्छा सर आप कहाँ के हैं हो? जयपुर जयपुर। जयपुर राजस्थान के। हम्म, अच्छा सर गोंड ट्राइब, गोंड है एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा। बैगा ट्राइब जो डॉक्टर्स ऑफ अर्थ है एमपी, छत्तीसगढ़, ये सहारिया। तो काम नहीं आते, आपने ये क्यों तैयार किए? सर ये इसलिए सर ज्योग्राफी में आ जाते हैं ना, इसलिए नहीं नहीं, अभी इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है। एक नहीं मैप है। जैसे अच्छा सर, एनसीईआरटी में मैप दिए हैं, हाँ बस उतना मैं काफ़ी है। मैप से किया है, जैसे मैंने पीवीटीजीज का भी किया है। अंडमान में कौन है पीवीटीजीज, अपने राजस्थान मध्य प्रदेश में सहारिया है, तमिलनाडु में टोडा कोटा है, जैसे उत्तराखंड में राजी है, हिमाचल लेह लद्दाख में गद्दी गुज्जर बकरवाल है, ऐसे। उसके बाद सर कुछ अपने एक सर क्राइटेरिया होता है ना पीवीटीजीज को क्लासिफाई करने का, घेवर कमीशन, जैसे उसके 4 हैं। pre-agriculture level of technology, stagnant declining population, extremely low literacy, subsistence based economy। उसके बाद सर ट्राइबल्स को क्यों इग्नोर करा गया, पार्टीशन, कम्युनलिज्म, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, लैंड रिफॉर्म, रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, लो लेवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल एरा फॉरेस्ट पॉलिसीज। उसके बाद सर सोशल इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज, problems being faced today, such as a pervasive poverty, livelihood insecurity, land alienation, challenges faced in tribal development, government schemes relevant for tribal welfare, government of India, जैसे सर वो मिशन हेल्थ, नेशनल हेल्थ मिशन, ट्राइबल हेल्थ कंपोनेंट, आयुष्मान भारत, जन आरोग्य, हेल्थ वेलनेस सेंटर्स। उसके बाद वन बंधु कल्याण योजना, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, sickle cell anemia and genetic disorders screening intervention, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, maternal and child health schemes, जननी सुरक्षा मिशन, इंद्रधनुष, आंगनवाड़ी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पैसा एंड स्ट्रेंथनिंग ग्राम सभा कंट्रोल। सर उसके बाद सर एक जाजा कमेटी थी ना 2013 की, उसकी रिकमेंडेशन। उसके बाद सर कॉलोनियल पॉलिसीज कैसे कैसे थी, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, फॉरेस्ट पॉलिसीज, एक्सक्लूजन पॉलिसीज, वो सर ये हो गया टाइप्स पूरी। सही है पर इतना फैक्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा इतने फैक्ट की जरूरत। उसके बाद सर एक आखिरी टॉपिक है अपना डिस्प्लेसमेंट और डेवलपमेंट। सर क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट, जिससे डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब रिलोकेशन, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है उसकी वजह से जो वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन है या जो वल्नरेबल ग्रुप है, जैसे सर नर्मदा के आसपास जब सरदार सरोवर बनना था तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के उसका रिजल्ट था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ। फिर डिस्प्लेसमेंट के बाद सर रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ लोगों का। उसके बाद सर जो अगर इसमें सर एक इकोनॉमिक का टॉपिक, इकोनॉमिक की लाइन आती है जो हमने 10th में पढ़ी थी या 12th में पढ़ी थी कि सर अगर कोई एक एक्टिविटी किसी के लिए डेवलपमेंट है ना तो वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट है। ये जैसे उसमें सर कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, सब अल्टर्न पर्सपेक्टिव है, एनवायरमेंटलिस्ट पर्सपेक्टिव है। उसके बाद सर डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या होता है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब कौन कौन लोग इफेक्ट होते हैं, जैसे डिस्प्लेस पॉपुलेशन, होस्ट पॉपुलेशन, नॉट डायरेक्टली डिस्पोज बट अफेक्टेड, प्रोजेक्ट इमिग्रेंट्स, इम्पैक्ट क्या क्या है। सर एक स्कॉलर है मिशेल कैरेना, उसने इम्पॉवरिशमेंट रिस्क एंड रिकंस्ट्रक्शन मॉडल दिया है, रिस्क एसोसिएटेड विद डिस्प्लेसमेंट, जैसे जॉबलेसनेस, लैंडलेसनेस, होमलेसनेस, मार्जिनलाइजेशन, फूड इनसिक्योरिटी, लॉस ऑफ एक्सेस टू common property, increased mobility and mortality, loss of access to community service, violation of human rights, loss of livelihood, disruption of traditional livelihoods, etc.
उसके बाद सर कुछ एग्जांपल्स हैं नर्मदा सरोवर, टेहरी डैम प्रोजेक्ट, पॉस्को प्रोजेक्ट उड़ीसा, और सर वो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, जैसे वो न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने के लिए भी तमिलनाडु में कौन सा है, वो भी है। कौन सा है सर वो? एक सर न्यूज़ में नहीं पढ़ते सर तमिलनाडु में कलपकम करके है क्या? कालपक्कम, हाँ वो भी है सर इसका एग्जांपल। सर ह्यूमन राइट चैलेंजेस भी आते हैं इसके साथ, फिर उसके बाद सर इम्पैक्ट औरतों पे, वुमेन्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और वे फॉरवर्ड सब हो गया। तो अब सर आप कुछ और मेरे को एक्सप्लेन कर दीजिए कुछ। कोई नहीं, अभी आप एक बार इसको सिलेबस कवर कीजिए, फिर उस बुक में से अच्छे हाँ से कवर करेंगे अपन थोड़ा, हाँ तो चलिए, आपका वो भी तो लेवल एक चलेगा। अच्छा हो जाएगा ना फिर। हाँ सर काफी हद तक तो टॉपिक कवर हो ही रहे हैं ना आपके हिसाब से? हाँ ठीक है, अभी बस कंप्लीट करिए एक बार सिलेबस को। हाँ वो तो मैं तो एक टॉपिक 2 दिन में कर लेता हूँ, मतलब टॉपिक जो बड़े होते हैं ना फिर वो मेरे को उस हिसाब से करना पड़ता है, मैं जल्दी नहीं बचाता, वरना फिर जल्दी मचाऊंगा तो पिछली बार जैसी हालत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सर बाकी मैंने आपको कह दिया था, अभी तो वैसे टाइम है, आज तो 14 दिन है, पर मैं सर 21 तारीख से छुट्टी पे जा रहा हूँ सर। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जब तक मेरी सोशियोलॉजी फ्लाइट कंप्लीट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर अभी टाइम लगेगा, उसके बाद मतलब आने के बाद हो पाएगा, मतलब कर ही रहा हूँ रोज, तो मैं रोज मना थोड़ी कर रहा हूँ, तो मैं कर ही रहा हूँ रोज के टॉपिक उठा के। संडे को छोड़ के मैं सारे दिन मतलब कर ही रहा हूँ, टॉपिक मना ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सर कल 2016 का मैं आपको पेपर बता दूंगा आपकी, ठीक है सर, मैं 2016 का कर लें। बाकी और कुछ सर अब नेक्स्ट क्लास संडे को, नेक्स्ट क्लास संडे को 14 तारीख, संडे को है, 14 तारीख को। हाँ ठीक है सर 14 को, ओके चलो ओके ठीक है, सर, बाय। ओके सर, ओके बाय।